टेलीग्राम का अकाउंट का लिंक टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में, वहां से उठा लो टेलीग्राम का लिंक, ठीक है। देखो फाइनली आपकी इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है, आपके पास प्रश्न पत्र मिल चुका, आपके पास एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कोड मिल सकता है ए से जे तक में, और आपके एग्जाम में सीधे यानी आपके 8 फरवरी होगा, और 8 फरवरी की परीक्षा में एक एक क्वेश्चन आपके डायरेक्टली मिल जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन याद कर लेना, 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, और एक एक क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ के जाइएगा तो एग्जाम में कमाल कर दीजिएगा। और इस प्रश्न पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, और एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। याद रखना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फरफराते हौसलों से। रंग की बात ध्यान दीजिए, प्रश्न सभी बच्चे एकदम ध्यान से एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लेना सभी स्टूडेंट, ठीक है। ये जो आपका प्रश्न जो है ये आपका सफलता का प्रतीक है, ठीक है, सफलता का प्रतीक। और सबसे पहले आप लोग ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपका क्या क्या रहेगा। तो एग्जाम में आपको देखो 1 से 100 तक बस 19 प्रश्न का 50 प्रश्न का उत्तर देना होता है, लेकिन ये उत्तर आपको ओएमआर से देना। और आज का प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ही ज्यादा जो है खास होने वाला है। इस प्रश्न को एकदम ध्यान से जरूर एक एक क्वेश्चन 2-3 बार यह वीडियो जरूर देख लेना, सभी छात्र को बार बार बता रहा हूं, क्योंकि यह जो आपका सफलता का प्रतीक, अगर जीरो भी तैयारी है, अगर यह प्रश्न देख लेते हो तो आप लोगों की तैयारी जो है बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। ओके, देखिए बात हो रही राजा रंक जो है, इसमें कौन सा समास है, राजा रंक की बात हो रही है, तो राजा और रंक के बीच में क्या मिल रहा है, यहां पर देखिए वियोजक चिन्ह मिलाती है, क्या कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, ऑप्शन डी। एक एक क्वेश्चन याद करना है जरूर, 2-3 बार यह वीडियो एग्जाम से पहले जरूर देख लेना। देखिए बात हो रही चौराहा में कौन सा समास है, देखो चौराहा से पता चल गया, चौ से पता चल चार, चार क्या है, संख्या का बोध हो रहा है, द्विगु समास, ऑप्शन बी। अलग क्वेश्चन है, हाथ पैर में कौन सा समास है, हाथ और पैर की बात हो रही है और हाथ पैर के बीच में वियोजक चिन्ह मिला, तो कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अलग क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन है 4 पूछा जाए सर्वनाम के जो है ना कितने भेद होते हैं, सर्वनाम की बात हो रही है, कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, अच्छी तरह से याद देना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर जो शीर्षक पाठ जो इसके लेखक कौन है, अर्धनारीश्वर की बात हो रही है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 6 देखिए बात हो रही है क्या, लालच का विशेषण क्या होता है, देखिए बात हो रही लालच की बात हो रही है ना, इसका विशेषण क्या होता है, लालच का लालची हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है लालची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अंतुन चेकअप की कहानी कौन सी, अंतुन चेकअप की बात हो रही है और इसकी कहानी है कलर की मौत, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक एक क्वेश्चन यह वीडियो 2-3 बार देख कर, लेकिन एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लेना एग्जाम से पहले। बात हो रही मोहन राकेश जी के एकांकी शीर्षक का नाम क्या है, मोहन राकेश जी के एकांकी शीर्षक का नाम है सिपाही की मां, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना अशोक वाजपेयी जी की, अब देखो अशोक वाजपेयी जी की जो है पूछा जा रहा है कौन सी रचना है ना, तो याद रखना अशोक वाजपेयी जी की रचना जो है ये उम्मीद का दूसरा नाम अशोक वाजपेयी जी की रचना है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 10 देखिए प्रश्न पूछा जाए एक पतंग अनंत में जो है किसकी रचना है, एक पतंग अनंत की बात हो रही है, यह इसमें जो है पूछा जाए किसकी रचना है, ये प्रश्न पूछा जाए यह रचना जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर। अच्छी तरह से याद रखना, एक पतंग अनंत किसकी रचना, अशोक वाजपेयी जी की रचना। अगला क्वेश्चन है क्या, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी, पुंडलिक जी की निर्भीकता जो है गांधी जी से सीखी, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है गांधी जी से, यानी पुंडलिक जी ने जो निर्भीकता किससे सीखी, याद रखना गांधी जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पूछा जा रहा है क्या, नीलगाय शब्द में जो है समास बताए, नीलगाय शब्द में कौन सा समास होगा, तो बोलोगे सर कर्मधारय समास होगा, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि नील गाय है ना, नील है जो गाय है जो का लोप होगा, तो क्या होगा, कर्मधारय समास, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 13 देखिए बात हो रही है अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अन्वेषण की बात हो रही है। अब इसमें पूछा जा रहा है इसका संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका संधि विच्छेद होगा अनु प्लस शेषण, अच्छी तरह से याद रखना एग्जाम में पूछा जाएगा। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अन्वेषण का क्या होगा, अनु प्लस शेषण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, पुष्प का विशेषण क्या होगा, देखिए बात हो रही पुष्प की बात हो रही है ना, और पुष्प का जो विशेषण होता है यह क्या होता है, पुष्पित होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है पुष्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 15 देखिए अधपका की बात हो रही है, अधपका जो शब्द है इसमें उपसर्ग बताना आपको, कौन सा उपसर्ग होगा, अधपका में अध आपका उपसर्ग होगा, ऑप्शन ए। क्यों, पका, पका से पहले क्या अध आ रहा है, ये तो उपसर्ग जो शब्द से पहले आकर अर्थ में क्या करे, परिवर्तन करे, उसे उपसर्ग कहते हैं, तो अधपका में कौन सा उपसर्ग होगा, अध आपका उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न है क्या, बालकृष्ण भट्ट के जो पिता का जो है नाम क्या था, बालकृष्ण भट्ट जी की बात हो रही है और इनके पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का क्या भट्ट, ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बात हो रही क्या, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो नाटक के प्रारंभ में जो होने वाले मंगल पाठ जो है इसको क्या कहा जाता है, तो बोलोगे इस पाठ को जो है ना नांदी पाठ कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बी, नांदी पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, मालती किस कहानी की पात्रा है। मालती की बात हो रही है और मालती जो है रोज की पात्रा है मालती, तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। मालती किस कहानी की पात्रा है, रोज की पात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 19 है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जयशंकर प्रसाद ने जो है मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। जयशंकर प्रसाद मद्रास में जो है अपने ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 19 का सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ईश्वर अय्यर के साथ जो है जयप्रकाश नारायण मद्रास में रुके थे, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि 12वीं सदी के लगभग जो है 300 वर्ष तक जो है किस वंश का शासन था। 12वीं सदी के लगभग जो है 300 वर्ष तक पूछा जाए किस वंश का शासन था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये कर्नाट वंश का शासन था, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्राज कहां बनना था, तो ब्राज की बात हुई, ब्राज बना था भैंसालोटन में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है भैंसालोटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 22 है। बात हो रही जे कृष्णमूर्ति की जो शिक्षा कृति क्या है। जे कृष्णमूर्ति जी प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जे कृष्णमूर्ति की बात हो ना, जे कृष्णमूर्ति की जो शिक्षा कृति जो है आखिर ये शिक्षा कृति क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। शिक्षा कृति क्या है, संभाषण है, जो कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन है क्या, कौन सी रचना जो है मल्लेश की नहीं है। देखो मल्लेश जी की नहीं की बात हो रही है, तो मल्लेश जी की जो है सुनो राधिक नहीं है, बाकी सभी है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 24 में प्रश्न है, बरवे रामायण जो है किनकी, बरवे रामायण की बात हो रही है, अब बताना किनकी रचना है ना। तो बरवे रामायण जो है ये रचना है तुलसीदास जी की रचना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जयसी जी के पिता का क्या नाम था। जयसी जी की बात हो रही है और इनके पिता का नाम था शेख जो है ममरेज नाम था, तो पिता का क्या नाम था। जयसी जी की बात हो रही है और इनके पिता का नाम था शेख जो है ममरेज नाम था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 26। बात हो रही रामचरित जो है ना मानस जो है इसका प्रधान रस क्या है। रामचरित मानस की बात हो, एक ही क्वेश्चन याद रखना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो को एक बार दो बार जितना बार आपके पास रिकमेंड करता है ध्यान से देख लेना। तो रामचरित मानस का जो प्रधान रस है वो भक्ति रस है, यानी 26 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 27 है, कंकाल क्या है। देखिए बात हो रही कंकाल की बात हो रही है ना, अब कंकाल पूछा जा रहा है क्या है ये प्रश्न है, तो कंकाल आपका उपन्यास है ना। कंकाल क्या है, उपन्यास, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्या, हिंदी साहित्य में जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी का उदय जो है कैसे कवि के रूप में हुआ। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखो हिंदी साहित्य की बात हुई है, इसमें गजानन माधव मुक्तिबोध जी का उदय जो है कैसे कवि के रूप में हुआ, तो बोलोगे इससे जी इनका जो उदय हुआ था ये प्रयोगवादी के कवि में के रूप में हुआ था, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्रयोगवादी। ये प्रयोगवादी के कवि में के रूप में हुआ था, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्रयोगवादी के कवि के रूप में हुआ था गजानन माधव मुक्तिबोध जी का उदय। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 29। क्वेश्चन में 29 पूछा जा रहा है क्या, शमशेर बहादुर सिंह ने जो है किस स्थान से बीए किया। देखो बात है शमशेर बहादुर सिंह की बात हुई है, इन्होंने किस स्थान से बीए किया ये प्रश्न पूछा जाए। इन्होंने जो बीए किए थे वो इलाहाबाद से किए थे, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। प्रसाद जी की बात हो रही है और इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था वाराणसी जो है में हुआ था इनका जन्म, तो ऑप्शन क्या हुआ, सी इसका करेक्ट आंसर है। कहाँ हुआ था, वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 31 नंबर प्रश्न है क्या, शिवा बावनी। देखो शिवा बावनी में जो कितने मुक्तक हैं ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें मुक्तक जो है 52 मुक्तक हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, रघुवीर साय जो है किस काल के कवि हैं। रघुवीर साय जी की बात हो रही है, ये आधुनिक काल के कवि हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अज्ञेय द्वारा। देखिए बात हो अज्ञेय जी द्वारा जो संपादित जो है दूसरा सप्तक में पूछा जा रहा है कवि के रूप में जो है कौन सामने आए थे। देखिए बात हो अज्ञेय जी द्वारा जो संपादित जो है दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे, तो एक कवि के रूप में जो सामने आए थे वो रघुवीर साय जो थे एक कवि के रूप में सामने आए थे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल ने 1994 से जून 1996 तक जो है किस पद पर रहे। देखो 1994 से 1996 तक कौन से पद पर रहे, तो ये जो रहे थे ये रहे थे अतिथि साहित्यकार में। किस पद पर रहे थे, अतिथि साहित्यकार के पद पर रहे थे, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है अतिथि साहित्यकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 35 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। अब यहाँ पर प्रश्न है क्या, रघुवीर साय ने जो है नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के जो विशेष संवाददाता थे। तो ये जो विशेष संवाददाता थे ये थे नव भारत टाइम्स के जो है विशेष संवाददाता थे रघुवीर साय जी, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर पत्नी बिटिया को क्या करती है। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रश्न है पत्नी बिटिया को जो है क्या करती है, बताओ।
पत्नी बिटिया को क्या करती है, तो बोलोगे सर जी पत्नी बिटिया को जो है ना समझाती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समझाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते, प्रश्न है बातचीत की कौन सी विद्या, बातचीत की बात हो रही है और इसकी विद्या जो है बातचीत की है, बातचीत निबंध है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में 38 है, यहाँ पर बात हो रही कहानी जो है विद्या को आधुनिक रूप में जो है देने में किनका जो है स्मरणीय योगदान है। तो इसमें जो कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में जो किनका स्मरणीय योगदान है, तो इसमें जो योगदान है ये आपका मोपासा का अस्मरणीय योगदान है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है मोपासा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हो गया आपका 38 39 में प्रश्न देखिए, गांव का घर की बात है ना, गांव का घर जो कविता जो इसके कवि कौन है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसके कवि जो है ज्ञानेंद्र पति जी है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। अलग क्वेश्चन है, जिससे किसी बात का ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, जिससे किसी बात का ना होने का बोध हो उसे कहते हैं निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 40 का सी इसका करेक्ट आंसर है, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 41 देखिए, बातचीत शीर्षक जो है, देखिए बात हो रही बातचीत की बात हो रही है और बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बातचीत क्या है, बातचीत निबंध है और इसके निबंधकार कौन होंगे, बालकृष्ण भट्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कीरत सिंह कौन था, देखिए बात हो रही कीरत सिंह की बात हो रही है, कीरत सिंह जो है यह लहना सिंह का क्या था, भतीजा था, तो ऑप्शन क्या होगा, 42 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, लहना सिंह का भतीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखिए 43 में प्रश्न है क्या, संपूर्ण क्रांति क्या है, संपूर्ण क्रांति की बात हो रही है और संपूर्ण क्रांति जो है ना ये आपका भाषण है और ये भाषण कहाँ दिया गया था, पटना के गांधी मैदान में दिया गया था, पटना के गांधी मैदान में जो है यह भाषण दिया गया था, ठीक है। लेकिन कब दिया गया था ये भी अच्छी तरह से जाना, 5 जून 1974 ईस्वी को दिया गया था, किनके द्वारा, तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, जिन्हें हम लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं ना। चलो अगला क्वेश्चन है 44, अर्धनारीश्वर जो किसकी रचना है, देखो बात हो रही है अर्धनारीश्वर की बात हो रही है और अर्धनारीश्वर जो है दिनकर जी की रचना है, जो कि ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है दिनकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 45 में प्रश्न आ चुका है, बात हो रही सिपाही की माँ, है ना, सिपाही की माँ जो एकांकी में कुंती कौन है, तो सिपाही की माँ में जो एकांकी की बात हो रही है और इसमें कुंती जो है उनका प्रोशीन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन 46 है, बात हो रही हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ये किसकी कृति है, हंसते हुए मेरा अकेलापन की बात हो रही है और ये जो कृति है किसकी है, तो बोलोगे सर जी ये कृति जो है मल्लेश जी की है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, त्रिश क्या है, देखिए बात हो रही त्रिश की बात हो रही है, तो त्रिश जो है ना ये आपका छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में 48 है, बात हो रही है यहाँ पर क्या, उसने कहा था जो है कहानी कितने भागों में बटी हुई है, उसने कहा था क्या है कहानी है और कितने भागों में बटी हुई है, 5 भागों में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, भगत सिंह का जन्म जो है किस दिन हुआ था, भगत सिंह जी की बात हो रही है ना और इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी को, ऑप्शन क्या होगा 49 का ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, 50वां क्वेश्चन, प्रगीत कैसा काव्य है, देखिए प्रगीत की बात हो जो कैसा काव्य है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रगीत आपका प्रबंध काव्य है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सूरदास जो किस धारा के कवि हैं, सूरदास जी की बात हो रही है, ये जो है कृष्ण श्रेयी कवि हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है कृष्ण श्रेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 52 नंबर प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस प्रकार के कवि हैं, मलिक मोहम्मद जैसी जी की बात हो रही है और ये जो है ये आपका ये सूफी परंपरा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 53 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस जो है किसकी कृति है, रामचरितमानस की बात हो रही है ना और ये पूछा जाए किसकी कृति है, यह जो कृति है यह तुलसीदास जी की कृति है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नावादास जी किसके शिष्य थे, नावादास जी की बात हो रही है और नावादास जी जो है अग्रदास के शिष्य थे, तो ऑप्शन क्या होगा, 54 का ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है अग्रदास के। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर प्रश्न है, कवित्व जो है ना कवित्व के जो प्रथम जो है पद में कौन सा रस है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसके प्रथम रस की बात हो रही है, इसमें कौन सा रस होगा, तो जो भी 7 ऑप्शन इसका बी चूज के विरस रथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमुल कुलाल कलम में जो है प्रसाद जी की किस रचना से ली गई, ये कौन सी रचना से ली गई है, ये आपका कामायनी से ली गई है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 57 है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनका खिलौना क्या है, तो उसका पुत्र है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रातः काल का नभ कैसा था, तो नीले राग के समान था, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में भी, प्रातः काल का नभ जो है कैसा था, तो नीले राग के समान, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 59 में प्रश्न है, ज्वाला कहाँ से उठती है, देखो बात हो रही है ज्वाला की बात हो रही है, ये कहाँ से उठती है, तो बोलोगे सर ज्वाला की बात हो रही है ना, तो ज्वाला कहाँ से उठती है, ज्वाला जनता से उठती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन में बी जनता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 60 है, गांव का घर जो है
कविता के कवि कौन है? देखिए बात हो रही गाँव का घर जो है ये आपका कविता है। अब इसके कवि की बात हो रही, इसके कवि कौन है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसके कवि जो है कौन है? ज्ञानेंद्र पत्ती जी हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बी, ज्ञानेंद्र पत्ती। गाँव का घर क्या है? कविता। इसके कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? धर्म अधिकारी का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म अधिकारी की बात हो रही है। अब इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है क्या होता है? तो इसका होगा धर्म प्लस अधिकारी, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, धर्म प्लस अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 62। नगेंद्र जो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नगेंद्र की बात हो रही है ना, तो नगेंद्र का क्या होगा? नग प्लस इंद्र होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद है, नग प्लस इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 63वां प्रश्न है, परोपकार की बात हो रही है और परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परोपकार का क्या होता है? परोपकार का पर प्लस उपकार हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नयन की बात हो रही है ना, तो नयन जो है इसका क्या होगा? नयन का चार आपके ऑप्शन दिए गए, नयन का हो रहा है ना ऑप्शन, अगर ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो आपको मिल गया। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर, नयन का ने प्लस एन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 65 नंबर प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए बात हो रही सतवानी जो है ना, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सतवानी की बात हो, इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। इसका क्या होगा? सत प्लस वानी। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? देखिए बात हो रही क्या, प्रख्यात जो शब्द है इसमें उपसर्ग बताना है, कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्र आपका उपसर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 67 है, बिल्कुल में कौन सा उपसर्ग? देखिए बात हो रही बिल्कुल जो शब्द है इसमें आपको क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। तो 67 का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, है ना। तो कुल की बात हो रही है ना, तो देखो बिल्कुल में आपका क्या होगा? बिल आपका उपसर्ग होगा, यानी 67 का क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन में 68 है, झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय? झगड़ालू की बात हो रही है और यहाँ पर प्रत्यय अंतिम शब्द क्या है? झगड़ालू यानी आलू। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 69 नंबर प्रश्न है, खिलाड़ी में कौन सा? देखिए बात हो रही है खिलाड़ी की बात हो रही है। अब इसमें आपको प्रत्यय बताना है कौन है। ठीक है, खिलाड़ी की बात हो रही है, तो 69 का सही जवाब होगा खिलाड़ी, यानी आरी प्रत्यय होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या? घनश्याम में समास बताए। घनश्याम की बात हो रही है और घनश्याम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास होगा, क्योंकि घनश्याम यानी श्याम की विशेषता कौन बता? घन बता रहा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 71 नंबर प्रश्न, आग पानी जो है ना, आग पानी में आपको बताना कौन सा समास है, ये प्रश्न है। तो आग पानी जो है ये आपका द्वंद्व समास होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवग्रह में समास बताए। नवग्रह की बात हो रही है ना, तो नवग्रह जो है इसमें आपका क्या होगा? द्विगु समास होगा, क्योंकि नव से ही पता चल गया क्या? नव क्या है? संख्या का बोध होगा, तो क्या होगा? द्विगु समास, यानी 72 का क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? पंचवटी में जो आपको समास पंच से पता चल गया क्या? पंच से पता चल गया पाँच क्या? संख्या है, और जब भी संख्या का बोध होगा तो क्या होगा? द्विगु समास होगा, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर है, पंचवटी क्या हो गया? द्विगु समास। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 74, भरपेट में कौन सा समास है? देखिए बात हो रही भरपेट की बात हो रही है ना, तो भरपेट में समास बता, भर से शुरुआत हो रहा है, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल का उल्टा क्या होता है बताओ? जटिल का क्या होगा? सरल होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। जटिल का क्या होता है? जटिल का आपका सरल होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नूतन। नूतन मतलब क्या होता है? नूतन का मतलब हुआ नया। ठीक है, अब नया का विलोम क्या होता है बताओ? नूतन का क्या हो जाएगा तब? नूतन का पुरातन हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए पुरातन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में 77 है, चारपाई में कौन सा? देखो बात हो रही चारपाई जो शब्द है इसमें समास बताना है, तो जिसकी शुरुआत 4 हो रहा है, 4 से संख्या हो रहा है, तो ये क्या होगा? द्विगु समास। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, परिश्रम का विलोम क्या होगा? परिश्रम की बात हो रही है ना, तो परिश्रम का विलोम क्या होता है? तो परिश्रम यानी विश्राम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन में 79 है, पुरस्कार का विलोम क्या होता है? देखिए बात हो रही पुरस्कार की बात हो रही है, अब इसका विलोम क्या होता है ना? पुरस्कार का क्या होगा? पुरस्कार का दंड या तिरस्कार हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज का परिभाषित शब्द क्या होगा? सूरज की बात हो रही है ना, तो सूरज का परिभाषित शब्द क्या होता है? 79 का सही जवाब क्या होगा बताओ? सूरज, है ना। सूरज की बात हो रही है तो इसका सही जवाब क्या होगा? सूरज, सूरज, सूरज। अंशुमाली भी होता है, बिल्कुल। आदित्य भी होता है, बिल्कुल। भास्कर भी। वाह क्या बात है, सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किए। ऑप्शन नंबर डी, सूरज का देखिए अंशुमालू भी होता है, अंशुमाली, आदित्य और भास्कर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन, हृदय जो है ना, हृदय की बात हो रही है। हृदय जो शब्द है यहाँ पर पूछा जाए इसका परिभाषित शब्द क्या होता है? तो हृदय की आना, हृदय का क्या होगा? छाती। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, छाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा का विशेषण क्या? प्रतिष्ठा की बात हो रही है तो प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठित हो जाएगा। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या? मनुष्य का विशेषण क्या होगा? मनुष्य की बात हो रही है तो मनुष्य का विशेषण पूछा जा रहा है क्या होता है?
तो मनुष्य का मनुष्यता हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, 84 नंबर, भूगोल का विशेषण क्या होगा, भूगोल की बात हो रही है ना, इसका विशेषण क्या होगा, तो भूगोल का भौगोलिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हाथ साफ करना की बात हो रही है और इसका अर्थ होता है चोरी करना, कहीं से गया वहाँ हाथ साफ कर, इसका मतलब क्या होगा, चोरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ। देखिए अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है ना, अगर मगर करना यानी टाल मटोल करना, अगर मगर करना यानी टाल मटोल करना, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए बात हो रही कपटी मित्र यानी उसको कहते हैं आस्तीन का सांप, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 80 है, हवा हो जाना। देखिए बात हो रही हवा हो जाना, क्वेश्चन 88 है क्या, हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत ही एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो हवा हो जाना इसका अर्थ क्या हो गया, भाग जाना ना, भाग जाना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक की बात हो रही है, तो कारक के जो है ना 8 भेद होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है, 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से जो है पूछा जा रहा है वाक्य कितने भेद होते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये वाक्य 3 भेद होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है बताओ, ज्येष्ठ का क्या होता है, ज्येष्ठ का कनिष्ठ होगा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा भाई, कनिष्ठ मतलब छोटा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 92 नंबर, तम, तम जो है इसका विलोम क्या होता है, तम का मतलब क्या होता है, तम का मतलब वो अंधेरा, ठीक है। अब अंधेरा का विलोम क्या होगा बताओ, ज्योति हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, 92 का डी होगा, क्या होगा 92 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 93 है, संपत्ति का विलोम क्या होगा। देखिए बात हो रही है संपत्ति जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन में बी होगा, संपत्ति का विपत्ति, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्या, श्रृंगार का विशेषण क्या होगा। श्रृंगार की बात हो रही है ना, श्रृंगार का क्या होगा, श्रृंगारिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 95 नंबर क्वेश्चन है, विस्मरण का विशेषण क्या होगा। देखिए बात हो रही है विस्मरण जो शब्द है ना, अब इसका विशेषण पूछा जा रहा है क्या होता है, तो विस्मरण का क्या होता है, विस्मरणीय हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, व्याकरण का विशेषण क्या होगा। व्याकरण की बात हो रही है ना, अब इसका विशेषण होगा व्याकरण, ऑप्शन क्या होगा 96 का बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 97 नंबर क्वेश्चन है क्या, गला छूटना, गला छूटना मुहावरे का अर्थ किस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जापान से भारत की दोस्ती हुई तो चीन से गला छूट गया, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 98 है, मुक्तिबोध की जो कविता कौन सी है। मुक्तिबोध जी की बात तो इनकी कविता जो है कौन सी है, तो इनकी कविता है जन जन का चेहरा, एक जो है मुक्तिबोध जी की कविता है, तो 98 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या 99, उषा का जादू कब टूट जाता है। उषा का जादू जो है ना सूर्योदय होने पर क्या होता है, टूट जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 100 नंबर क्वेश्चन है क्या, नावादास जी की बात हुई, नावादास जी जो किसके समकालीन थे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो नावादास जी जो है ये समकालीन थे, तुलसीदास जी के समकालीन थे, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है ना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और हाँ साथ ही आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करना, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना आज का क्लास कैसा लगा। और हाँ, और टेलीग्राम में, ठीक है, टेलीग्राम में सभी बच्चे जरूर ज्वाइन होना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सर्च क्या करना है, यहाँ से ज्वाइन टेलीग्राम हो सकते हो, थोड़ा सा आपको नीचे आना है, ठीक है। जब अरे यार देखो फिर से हम समझा रहा हूँ, आपको क्या करना है, गूगल, ध्यान दीजिए, गूगल में आना है, आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी, ध्यान दीजिए गूगल में आना है, आपको सर्च क्या करना है एजुकेशन गैलेक्सी, एकदम जबरदस्त तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर सबसे ऊपर वेबसाइट दिखेगा, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना, जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पर अगर आप लोग आकर 100 में 100 स्कोर कर सकते हो, या अगर आप लोग चाहते हो हिंदी में 100 में 100 अगर आप लोग स्कोर ठोकना चाहते हो, आपके लिए नोट्स अगर बिल्कुल भी नहीं है, तैयारी भी बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ आपको आना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करके पेज को रिफ्रेश करना होता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले पेज को रिफ्रेश करते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या होगा, बी इसका करेक्ट यहाँ पर आगे, उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। अब देखो, अब जब आप लोग यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर क्या है, साइंस स्ट्रीम है और यहाँ क्लिक केयर का बटन है, तो सिंपली साइंस स्ट्रीम और क्लिक केयर का बटन है, इस पर क्लिक करना है। अब देखो जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह आपके ऑप्शन जो है खुल के सामने आ जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पर आया तो इस पर क्लिक करके पेज को क्या करना, रिफ्रेश कर लेना, पेज को यहाँ पर क्लिक करके क्या करना, रिफ्रेश कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आना, हिंदी वाले सेक्शन जो दिख रहा है, ये हिंदी क्लिक केयर का बटन है, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। अब देखो जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह आपके ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके पेज को रिफ्रेश कर लेना, और यहाँ आपको टोटल 26 के 26 चैप्टर है, 26 के 26 चैप्टर का जो है कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। एक एक चैप्टर पढ़िए, याद कीजिए, और एग्जाम में जाकर जो है एकदम कमाल कर दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है।
तो आप लोग जल्दी से जल्दी आइए, आपके लिए होमवर्क क्या देता हूँ तैयारी करने के लिए। हिंदी 100 मार्क्स का जो ये सेट 1 है, ये अभी आप सभी को क्या करना, टेस्ट करना। जो बाद में देखिए, पहले देखिए ये दोनों टेस्ट है, ये दोनों के दोनों अभी आपके पास समय दे रहा हूँ, 15 से 20 मिनट का आपके पास टाइम जो है दिया जा रहा है। और जो बाद में देखिएगा वो आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना बताना कितना आपको स्कोर आ रहा है। तो जल्दी जल्दी आपको यहाँ पर क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करना, ठीक है। अब देखो, जैसे आप लोग क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे, ये रहा आपका वायरल सेट। आपको ये सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना, नीचे आ जाना। नीचे आप लोग आओगे तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट का बटन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए स्टार्ट का बटन आपको दिख रहा होगा। ये स्टार्ट वाले जो बटन है, यहाँ देखिए 12th हिंदी 100 मार्क्स का जो है 2022 है, और यहाँ पर स्टार्ट का बटन है। तो सिंपली स्टार्ट के बटन में आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जो अपना नाम डालना है, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा, और इस तरह आपको जो क्वेश्चन आंसर आपको लगाते चलना है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आइए, और क्वेश्चन बैंक जो हमने बताया अभी चेस्ट लगाने